अंधेरी रात में ये क्या करते थे, इमाम हुसैन के खेमों की हिफाजत करते थे। का एक रात थी, मौला के किसी साहबी को साया नजर आया। इसने सोचा शायद लश्कर यजीद में से किसी ने अटैक न किया हो। कहता है मैंने साये का पीछा किया, आगे बढ़ा तो कोई और नहीं, मेरा आका, मेरा मौला इमाम हुसैन थे। आगे बढ़ा तो मौला की आवाज है, मेरा पीछा कर रहे हो? कर नहीं, मौला आपकी हिफाजत में आया। कहते इमाम ने इशारा किया, आगे आओ। आगे बढ़ा। अब अब्दुल्ला ने मेरे हाथ को थामा, जिस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त के हाथ को थामता है, और इसी तरह चहलकदमी करने लगे। उस रात में चांद चमक रहा था और अपनी पूरी रोशनी सरजमीन करबला पे डाली हुई थी। इमाम ने मुझे कहा, सामने वो दो पहाड़ियां नजर आ रही हैं। जी मेरे मौला। पर मैं हुसैन कह रहा हूं, उस पहाड़ी के पीछे एक भी यजीद का सिपाही नहीं है। मैं अभी भी बेअत उठा रहा हूं। ये वाकया है चिराग वराग बुझाने के बाद। तू जवान है, तेरे बच्चे हैं, अब भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, पहाड़ी के पीछे कोई सिपाही नहीं, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब मौला आजमा भी रहे बार बार ना, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। मौला कैसी बातें कर रहे हैं, मैं और आपको छोड़ के चला जाऊं? कहता फिर इसी तरह बातें करते करते मौला वापस आए। इमाम ने कहा मुझे अपनी बहन के खेमे में जाना है, आप जरा आगे चले जाइए। मैंने कहा जी मौला। मैं चला गया हबीब के खेमे की तरफ। मौला जैसे खेमे में गए तो मुझे सैयदा ज़ैनब की एक आवाज सुनाई दी। कहा जैसे भाई से मिली, पहला जुमला ये कहा कि मौला हुसैन, क्या आपको अपने असहाब पे भरोसा है? ऐसा तो नहीं कल ये आपको छोड़ के चले जाएं। इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे दिए किसी को नहीं दिए। इसने ये बात सुन ली, सीधा गया हबीब के खेमे में। हबीब ने देखा चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में आंसू भरे हुए। कहा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहा हबीब, जहरा की बेटी को अभी भी हम पे भरोसा नहीं है। कहा क्या कह रहे हो? कहा भाई को कह रही थी कि हुसैन कहीं कल तुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। जनाब हबीब ने आवाज दी, ज़ुहैर, जॉन, बुरैर, सारे जमा हो जाओ। अब्बास ने कहा, हबीब ने मज़ाहिर क्या? कहा मौला, ये बनु हाशिम का मामला नहीं, हम असहाब का मामला है। आपसे इतनी इजाजत है, हम सैयदा ज़ैनब के खेमे के सामने जाके कुछ तजदीद अहद करना चाहते हैं ताकि इस बीबी के दिल को इत्मीनान मिले। परेशान है। अब्बास ने कहा ऐसी कोई कमौला, बस हमें इजाजत दें। कहते सारे असहाब हुसैन खेमे सैयदा ज़ैनब के सामने आ गए, घुटनों पे बैठे और कहा कि ज़हरा की बेटी, आका हुसैन की बहन, हम गवाही दे रहे हैं कि जब तक हम असहाब जिंदा हैं हुसैन के बदन पर आंच भी आने नहीं देंगे। अज़्म इरादा मेरे अजीज, क्या वफा की इन्होंने। सईद ने 17 तीर बदन पे खाए, एक तीर इमाम हुसैन को लगने नहीं दिया। तभी छठे इमाम फरमाते, अगर ऐसे 22 भी मेरे पास होते मैं कब का क़ियाम कर देता। आप वो नस्ल हो जिसने इमाम जमाना का सिपाही बनना है। बड़े मजलूम हैं आपके आका अब्दुल्लाह हुसैन, बड़े मजलूम हैं, लेकिन बड़े खुश नसीब थे हुसैन के सहाबी। हबीब तू चला गया, तूने हुसैन की गुर्बत को देखा नहीं। बुरैर तू चला गया, तूने हुसैन का रोना देखा नहीं। जनाबे जॉन आप चले गए, लेकिन अब्बास के लाशे पे हुसैन के चीखने की आवाजें आपने सुनी नहीं। हर कोई तकलीफ में था ना, लेकिन चला गया। अकबर चले गए, अब्बास चले गए, हबीब चले गए। क्या गुजरी इमाम हुसैन पे जब तको तन्हा रह गए। कहते शबे आशूर हर खेमे में जाते थे, कभी बीबियों के खेमों में, कभी भतीजों से मिलने, कभी भांजों से मिलने, कभी असहाब के खेमे में। लेकिन जब जोहरे आशूर आई तो कहते हर खेमे में जाते थे, खेमा खाली।
عباس کے خیمے میں جائیں خالی، اکبر کا خیمہ خالی، حبیب کا خیمہ خالی، زہیر کا خیمہ خالی، تک وہ تنہا امام حسین اکیلے رہ گئے۔ تبھی کہا کہ شیعو اگر میری غربت پہ رونا ہو تو عاشورہ کے دن کو یاد کر کے رویا کر، جب تیرا مولا تک و تنہا آوازیں دے رہا تھا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ تبھی چوتھے ماہ فرماتے کثرت سے میرے بابا کو سلام کر۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ جب تو سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔